तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये इस सेट पे डिफाइन किया गया है और हमें इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है आर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे जो बी है वो ए से 1 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से देखो ये 1 से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो बी हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 यानी 2। ए की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो बी क्या मिलेगा 2 प्लस 1 यानी 3। अगर हम ए की वैल्यू 3 रखें तो ये मिलेगा 4, 4 रखें तो 5, 5 रखें तो 6 हम रख नहीं सकते ए की वैल्यू, क्योंकि अगर हमने 6 ए की वैल्यू रखी तो बी हो जाएगा हमारा 7 और 7 हमारा इसमें है नहीं, तो यहाँ पे इतने ही एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हमारा कोई भी सेट होगा जिसपे आर हमारा डिफाइन है। ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए, यानी अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये फेल कर जाए ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 है ना, लेकिन इसमें 1 कॉमा 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 कॉमा 1 के लिए फेल कर गया, तो ये इंप्लाई करेगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमारा आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे देखो 1 कॉमा 2 सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए भी आर में हो। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए भी आर में है तो आर सिमेट्रिक है। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर में नहीं है तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 कॉमा 2 आर में है, इस तरह से लिख रहेंगे 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कॉमा 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। 2 कॉमा 1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी अगर आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो 1 कॉमा 2 आर में है एंड 2 कॉमा 3 भी आर में है, लेकिन यहाँ पे 1 कॉमा 3 नहीं दिख रहा है। देखो कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको और इसको हटा दें तो ये 1 और 3 अगर ये आर में हो जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ये आर में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।